अखिलेश के 24 वाले बिगुल के साथ, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने 2022 के विधानसभा में गठबंधन का गुलदस्ता बनाया था, ठीक उसी तरह अब अखिलेश 2024 में एक टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज दिल्ली में अखिलेश ने जिन नेताओं के नाम लिए उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर का नाम शामिल है। अगर यूपी को मिलाकर इन सभी राज्यों की सीट को जोड़ दे तो लोकसभा में 1/3 होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीटें 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए काफी है? क्योंकि एक सवाल इस गठबंधन के नेता का भी है, जो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से महागठबंधन का संदेश, 24 की तैयारी में जुटे अखिलेश। मैनपुरी की जीत से सपा का जोश हाई, अब दिशाओं से हुई चढ़ाई। राजनीति में एक हार लय बिगाड़ देती है तो एक जीत बिगड़ी हुई लय को बना भी देती है। क्योंकि मैनपुरी की जीत ने समाजवादी पार्टी को लय में ला दिया है। क्योंकि अब अखिलेश यादव की नजर 2024 पर है, जिसके लिए अखिलेश अभी से महागठबंधन की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। अखिलेश ने दिल्ली से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुखिया केसीआर से एक मंच पर आने की अपील की है। देखिए, जो एक्सरसाइज लगातार चल रही है, कभी आपने बहुत दिनों से देखा होगा, आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिए हैं, उन सभी से उनकी अच्छी बनती है। जिनमें से नीतीश कुमार के साथ हाल ही में अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। वो खुद 12 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफई आए थे। इतना ही नहीं, मैनपुरी के उपचुनाव में जेडीयू ने सपा का समर्थन किया था। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी प्रचार करने भी गए थे। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार सपा, जेडीयू और आरजेडी मिलकर यूपी बिहार का एक गठबंधन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर भी समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते रहे हैं, जिनसे अखिलेश यादव की एक मुलाकात 21 मई को हुई थी। वहीं ममता बनर्जी से भी अखिलेश की अच्छी बनती है। ममता बनर्जी यूपी विधानसभा में सपा के लिए प्रचार करने भी आई थी। मतलब एकदम साफ है कि यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42 और तेलंगाना की 17 सीटों को मिला दिया जाए तो अखिलेश 179 सीटों का एक बिग अलायंस कर इन 4 राज्यों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर केसीआर हो, सब एक साथ आने को तैयार है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हर विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस की भी कोई जगह होगी क्या? क्योंकि जिन 4 राज्यों की बात हो रही है, उनमें कहीं भी कांग्रेस सीधी लड़ाई में नहीं है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि जहां यूपी बिहार में कांग्रेस का नंबर 4थे से 5वां है, वहीं पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कांग्रेस का वोट इतना भी नहीं कि उस पर दांव लगाया जा सके। लेकिन तमाम आंकड़ों के बाद भी कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता और इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है। और ये बात लोकसभा में डिम्पल यादव ने शपथ लेने के बाद सोनिया गांधी के पैर छूकर साफ भी कर दी है। आशीर्वाद लिया सोनिया जी से, नहीं आशीर्वाद लिया और उन्हें दिया। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव ने मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव जीता, उसके बाद जो आज दिल्ली पहुंची थी और यहां पे संसद के शीतकालीन सत्र में शिरकत की और इसके साथ साथ आज सांसद पद की शपथ भी ली और इसके साथ आशीर्वाद भी लिया कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से। इसके बाद डिम्पल यादव ने साफ तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया है और उन्होंने भी शुभकामनाएं डिम्पल यादव को दी। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं या 24 से पहले सबका मन टटोल रहे हैं? क्योंकि लोकसभा की जंग में अब सिर्फ 15 से 16 महीने बाकी हैं और इस बार अखिलेश की कोशिश खुद को यूपी तक सीमित रखने की नहीं है। वो इस महागठबंधन के जरिए
पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या अखिलेश के ध्वज तले ये सभी नेता इकट्ठा होंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।